नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम विशेष सुरक्षा अभियान सेफ्टी ड्राइव नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। पहला है अभियान अवधि, दूसरा है मुख्य अभियान का उद्देश्य, अभियान के मुख्य फोकस और अपेक्षित कारण। तो चलिए इन सभी के बारे में हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभियान की अवधि के बारे में। यह अभियान कब से कब तक चलेगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह अभियान की समय सीमा आपको दिख रही है। यह विशेष सुरक्षा अभियान 25 सितंबर 2025 से 1 महीने तक चलने वाला है। इसमें भारतीय रेलवे के सभी क्रू लॉबी, ट्रैक मशीन डिपो और टावर वैगन डिपो शामिल होंगे। यह ड्राइव केवल भारतीय रेल तक सीमित नहीं बल्कि KRCL और DFCCIL पर भी लागू करती है। अब हम अभियान का उद्देश्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पीड घटनाओं की रोकथाम, स्पीड सिग्नल पास्ड एट डेंजर जैसी गंभीर घटनाओं को रोकने का मुख्य उद्देश्य इस अभियान का है। इस अभियान के मुख्य लक्ष्य लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रैक मशीन ऑपरेटर और टावर वैगन ऑपरेटर की कार्य प्रणाली की गहन जांच। दूसरा है लोको इंस्पेक्टर और सेफ्टी काउंसलर की सीधी भागीदारी। तीसरा विशेष लक्ष्य इस अभियान का है ट्रेन संचालन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना। और यहाँ पर चौथा है रेल नेटवर्क पर सेफ्टी कल्चर को और भी मजबूत करना है। तो इस अभियान के हमारे यह मुख्य लक्ष्य हैं। चलिए अब आगे एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। अभियान के मुख्य फोकस एरिया की हम बात करेंगे। तो इस अभियान का मुख्य फोकस निम्न बिंदुओं पर है। पहला, ड्राइविंग प्रैक्टिस की जांच। पीले सिग्नल पर ट्रेन का समय रहते नियंत्रण और लाल सिग्नल पर सुरक्षित रुकना। ढलान, ग्रेडियंट और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन संचालन की जांच। सभी स्पीड रिस्ट्रिक्शन का कड़ाई से पालन करना। कौशन ऑर्डर का सही अनुपालन करना। विभिन्न प्रकार के लोड पर ब्रेकिंग तकनीक और ट्रैक मशीन और टावर वैगन ऑपरेटर की LR और दक्षता प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। इस अभियान में हमारे सभी वरिष्ठ मुख्य लोको निरीक्षक एवं सुरक्षा काउंसलर की क्या क्या भूमिका रहने वाली है इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। क्रू लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑपरेटर की वास्तविक ड्राइविंग की निगरानी करना। दूसरा है ड्यूटी विश्राम, ड्यूटी हर्स एंड रेस्ट रूल्स का पालन सुनिश्चित करना। यदि लापरवाही पाई जाए तो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना। नियम पालन की स्थिति और स्पीड रोकथाम की सतर्कता से जांच करना। थकान, फैटिग और असावधानी का पर ध्यान, जरूरत पड़ने पर क्रू को काउंसलिंग देना। अगला पॉइंट है हमारा मशीन और उपकरण की सुरक्षा। पहला है यहाँ पर ट्रैक मशीन और टावर वैगन में लगे सभी सुरक्षा उपकरण कार्यशील हो। अगला है ब्रेकिंग सिस्टम और चेतावनी उपकरण की जांच। अगला है यदि किसी भी उपकरण में खराबी हो तो तुरंत रिपोर्ट और ऑपरेशन रोकना। चौथा है मशीन ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करना। तो यहाँ हमने जाना मशीन और उपकरण की जांच के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग का सही तरीका क्या है। यानी लोको इंस्पेक्टर और सेफ्टी काउंसलर रोजाना निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगला है रिपोर्ट क्रमशः मंडल मुख्यालय, जोनल मुख्यालय, रेलवे बोर्ड तक जाएगी। अगला पॉइंट है DRM, ADRM और विभाग अध्यक्षकों को इस अभियान की निगरानी करनी होगी। अगला है वरिष्ठ अधिकारियों को सरप्राइज चेक भी करने होंगे। और लास्ट है अभियान से पहले और बाद में स्पीड घटनाओं की तुलना कर प्रभाव का आकलन किया जाएगा। तो यहाँ हमने रिपोर्ट और मॉनिटरिंग का तरीका जाना। चलिए अब बात करते हैं जागरूकता गतिविधियों के बारे में। जागरूकता बढ़ाने के क्या क्या प्रयास है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है सभी क्रू लॉबी और डिपो में सेफ्टी सेमिनार और काउंसलिंग सेशन हो। अगला है स्पीड रोकथाम के लिए पोस्टर, बैनर और नोटिस प्रदर्शित किए जाएंगे। अगला है थकान प्रबंधन और सतर्कता पर ट्रेनिंग होवे। और लास्ट चौथा है सुरक्षा संस्कृति को हर स्तर पर बढ़ावा देना।
तो यहाँ हमने जाना जागरूकता गतिविधियों के बारे में। अब हम देखते हैं इन सभी से होने वाले कौन कौन से अपेक्षित परिणाम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्पेट घटनाओं में कमी। स्पेट घटनाओं की संख्या में इन सभी प्रयासों से उल्लेखनीय कमी आएगी। अगला है हमारा सुरक्षा जागरूकता में वृद्धि। सुरक्षा जागरूकता के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रैक मशीन ऑपरेटर और टावर वैगन ऑपरेटरों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ेगी। सुरक्षा मानकों और अनुशासन का स्थायी सुधार। इंडियन रेलवे के साथ साथ KRCL और DFCCIL में सेफ्टी फर्स्ट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनेगी। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस प्रकार के सभी अच्छे वीडियो प्राप्त हों। धन्यवाद।